ইসব ভাই প্রথম যখন এই বহরমপুরে পা রেখেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাটা যদি একটু আমাদের বলেন অথেন্টিক। अब जब पहले दिन इधर पार के थे आए थे बाबूशाह, आपको कैसा महसूस हुआ था? आपका फीलिंग्स कैसा था? जब पहले दिन बहरामपुर में मैं आया था तो बहुत कंफ्यूज था मैं कि यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ के लोगों को समझ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि मेरे लिए नया जगह है ये बहरामपुर। बंगाल में आता रहा हूँ मैं, कलकत्ता में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने जब खेल रहा था तब। लेकिन जब बहरामपुर में जब आ गया मैं और पहली बार लोगों को मैंने देखा यहाँ पर, तो मैं उसके बारे में क्या सोचूं क्या समझूं समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतना लोग आया था वेलकम करने के लिए। जब गाड़ी से उतरा और स्टेज के ऊपर लेके गए मुझे, और स्टेज से जब देखा सामने की ओर, बहुत बड़ा मजमा वहाँ पे लगा हुआ था और बहुत लोग वहाँ पे वेलकम करने के लिए रुके हुए थे। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे जो कहा था कि आपका वेलकम होगा, वेलकम होने के बाद आपको रूम में जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट करेंगे कैंपेनिंग या जो भी है। लेकिन जो मंजर था, स्टेज पे इतने सारे लोग बैठे हुए थे, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। और जिस तरह से उन्होंने मुझे वेलकम किया, जो प्यार दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं घर से निकल के घर में आ गया हूँ वापस। घर तो बड़ौदा में है, लेकिन ऐसा लगा नहीं मुझे कि यार मैं कहीं बाहर आया हूँ। और ऐसा भी नहीं लगा कि मैं पराया हूँ, इनके लिए अपना ही। तो बहुत अच्छे से वेलकम किया यहाँ पे बहरामपुर ने, बहरामपुर के लोगों ने डे 1 पे, और मैं बहुत कंफर्ट फील किया मैंने। 22 गज में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में कैसे लगे? क्रिकेट जब मैं खेला तो मैंने अपना मेहनत किया। जो कोचेस थे या जो साथी खिलाड़ी थे मेरे, उन सब के साथ से मैंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए और बहुत सारे अचीवमेंट किए मैंने, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो मेरा मानना है कि अगर आप मिलजुल के काम करते हो तो एज ए टीम भी आप बहुत बड़े गोल हासिल कर सकते हो, और साथ साथ इंडिविजुअल भी आप बहुत बड़े गोल हासिल कर सकते हो। तो पॉलिटिक्स में आया हूँ मैं, तो यहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे से काम करती है, लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। मेरे पास टीम अच्छा है, तो बस उनको लेके चलना है, उनके साथ काम करूँगा तो जो दिक्कत है वो बहुत आसान हो जाएगी, और लोगों तक जो काम पहुँचाना है वो अच्छे से पहुँच पाएगा। तो मैं इसी तरह काम करूँगा कि मैं हमेशा मानता हूँ कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। মুর্শিদাবাদ নবাবের জেলা, এই জেলা এক সময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল, কিন্তু বর্তমানে যদি আমরা ভারতবর্ষের দেখিয়ে দিকে তাকাই, তাহলে পিছিয়ে পড়া জেলার মধ্যে একটি অন্যতম। তো সেই জেলায় যখন শুনলেন প্রথম যে নবাবের জেলা থেকে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বা এই জেলায় আসতে চলেছিলেন, তখন অনুভূতিটা কেমন ছিল এবং এই জেলায় এতদিন ঘুরলেন কোন কোন জিনিসের প্রতি আগামীতে যদি আপনি আলাদা আপনাদের পার্লামেন্টে নিয়ে যায় এমনি তো আলাদা করবেন বলে মনে করছেন? मैं देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट और बहरामपुर, एक टाइम पे वर्ल्ड जो जीडीपी है उसमें 5% जो है वो कंट्रीब्यूट करता था। ये बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा काम होता था सिल्क का, जूट का और थर्माकोल का। मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, मैं इन बातों पे मैंने बहुत जोर दिया है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ जो थी वो नीचे गई और कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए वो इंडस्ट्रीज़ को फिर से बनाया जाए, और उसमें वो जो एक्टिविटीज़ थी कि सिल्क अच्छा होता था यहाँ पे, तो उसको फिर से दोबारा से उसको एक ग्रोथ उसका अच्छा किया जाए। थर्माकोल का काम जो अच्छा है, आर्ट यहाँ पे उस पर बहुत अच्छी होती है थर्माकोल की, तो उसको एक ऊंचाइयों पर लेके जाया जाए। जूट फैक्ट्री जो बंद हुई है उसको दोबारा से खुली जाए, ताकि जो लोग हैं उनको काम मिले, और जो इंडस्ट्री बाहर गई है जूट की वो हमारे यहाँ पे बहरामपुर में आए, मुर्शिदाबाद में आए, ताकि उसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को हो। क्योंकि जूट यहाँ बहुत अच्छा होता है,
और जहाँ पर लोकल जो पैदावार है, अगर वो चीज़ वहीं पे पैदा होती है और उसको वहीं पर बनाया जाए और वहाँ से उसको आगे भेजा जाए, तो फार्मर को भी फ़ायदा हो सकता है, इंडस्ट्रियल जो लोग होंगे उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, और साथ ही साथ जो लोग काम करेंगे वहाँ पर, लोकल लोग जो काम करेंगे उनको फ़ायदा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोबारा आए, मैं उनके लिए काम करूँ। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, ऑनियन बहुत अच्छे होते हैं, पोटैटोज़ बहुत अच्छे होते हैं, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए भी मुझे काम करना है ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो, फार्मर को बेनिफिट्स हो। साथ साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी मैं बनाना चाहूँगा, मैं जीतता हूँ तो स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, और मैं जब भी यहाँ से निकला होटल से, पास में एक ग्राउंड है, तो वहाँ बहुत बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है मैंने, खो खो खेलते हुए देखा है, डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हुए देखा है मैंने। वो मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। अगर उनको और अच्छी बेहतर फैसिलिटीज़ मिले तो शायद और अच्छा खेल सकते हैं, और राज्य के लिए, देश के लिए वो खेल सकते हैं और मेडल लाके दे सकते हैं, और हमारे बहरमपुर का भी नाम कर सकते हैं। बहरमपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता था, तो मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में भी जाना जाए, कि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स भी खेले। तो मेरे ये सारे बहुत सारे प्लान्स हैं, अगर जीतता हूँ मैं तो इनको ये सारी चीज़ें करूँगा मैं। भरतपुर में किसके साथ लड़ाई कर रहा है, ये कांग्रेस या बीजेपी? मेरी लड़ाई यहाँ के लोगों के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए जो काम नहीं हुए उसके साथ है, और मैं जीतता हूँ तो उनके लिए मुझे काम लेके आना है। मेरी लड़ाई सिर्फ तुमसे ही है जो काम नहीं हुए उससे है, बाकी मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं यहाँ लड़ने भी नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ, और जब आप लोगों के लिए काम करते तो लोग आपका साथ देते, और वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ पर। मैं जब से आया हूँ, डे 1 से यहाँ पर आया हूँ, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ के यंगस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे अपना बड़ा भाई, बड़ा फाना और मुझे दादा करके बुलाते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर पॉलिटिशियन बन के नहीं रहूँ, बल्कि उनका यानी एक फैमिली मेम्बर, फैमिली का बड़ा बन के रहूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और यहाँ के लोगों के लिए मुझे काम करना है, और मुझे बस उनके लिए काम लेके आना है। तो मेरी लड़ाई यहाँ के लोगों के लिए जो काम नहीं हुए उस चीज़ से, कि उनको काम लेके आऊँ, उनको फ़ायदा पहुँचे। দুবার বিশ্বকাপ জিতলেন, একবার আইপিএল জিতলেন, খেলার জগতে খুব ভালো ছিলেন, হঠাৎ করে রাজনীতিতে আসলেন। খেলার জগৎ বা রাজনীতি আপনার কোনটা বেশি ভালো লাগছে? मैंने 2 वर्ल्ड कप जीते, T20 और 50 ओवर्स का, और IPL 3 जीता, एक राजस्थान के लिए, 2 KKR के लिए। क्रिकेट मुझे पसंद था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था खेलना, और उसके बाद वो जो शौक़ है वो देश के लिए खेलने के लिए बदला। हम दोनों भाइयों ने जब खेला था तो देश के लिए कुछ करने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए हम लोग बचपन से ही सपने देखते थे। जब हम देखते थे सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए, और जो भी सीनियर क्रिकेटर है उनको खेलते हुए देखते थे, और वर्ल्ड कप जब आता था तो बहुत शौक से देखते थे। टीवी तो नहीं था हमारे पास, लेकिन बहुत शौक से हम कहीं ना कहीं जाके देखते थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया, और सपना यही देखते थे कि वर्ल्ड कप जीतना है, और हम लोग खेले देश के लिए, वर्ल्ड कप भी जीते, IPL भी खेले, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, इरफान भाई रणजी ट्रॉफी भी जीते, मैं नहीं जीता। लेकिन दूसरी चीज़ें मुश्ताक अली है, देवधर ट्रॉफी है, फिलिप ट्रॉफी है, ऐसी बहुत सारी ट्रॉफीज हमने जीती, और बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद रिटायर भी हुए, बहुत प्राउड फील करते। हमने हमारी फैमिली को प्राउड फील करवाया, देश को प्राउड फील करवाया, हमारे दोस्तों को प्राउड फील करवाया, क्योंकि हमने वो चीज़ें अचीव की जो हर कोई लड़का सपने देखता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए, और वो जगह तक पहुंचने के लिए। वो सारी चीज़ें हमने अचीव की, तो बहुत प्राउड फील करते। अभी पॉलिटिकल फील्ड में मैं आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने न तो पॉलिटिक्स सीखा है और न सीखना चाहता हूँ। मैंने जैसा कहा, और यहाँ के जो यंगस्टर है वो भी यही चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूँ, उनके फैमिली का मेंबर बन के रहूँ,
और मेरी भी यही सोच है कि जो काम भलाई के मेरे लोगों के लिए हो, बैरामपुर के लोगों के लिए हो, वो काम मैं उनके लिए करूं। तो मुश्किल मुझे कोई चीज़ नहीं लगी, ना तो क्रिकेट लगा। और यहाँ पे जो 50 दिन मैंने गुजारे, 50 से ज़्यादा दिन गुजारे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ के लोग साथ दे रहे। और ये भी इंजॉय कर रहा हूँ, जीतने के बाद बस उनके लिए काम करना है, उनके लिए काम लेके आना है, उनका ग्रोथ किस तरह से हो और किस तरह से अपग्रेड हो, वो मुझे करना है। यहाँ के जो टाउन है भी म्यूनसिपाल्टी में है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कॉरपोरेशन में आ जाए, उसके बाद उन्हें स्मार्ट सिटी में बनाया जाए। तो ये चीज़ सारी है, तो मेरे लिए चैलेंजेस भी है और मुश्किलें भी है, लेकिन यहाँ के लोगों का मेरे साथ साथ है, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी मेरे लिए। गुजरात छोड़ के अब बंगाल में आया, पॉलिटिक्स में दाखिल किए, क्यों बंगाल में गुजरात छोड़ के? और एक बात है, आप इतने सारा इंडियन में जो पॉलिटिक्स जो दल है उसका छोड़ के आप टीएमसी के क्यों आपको पसंद हो टीएमसी? नहीं, गुजरात हमने छोड़ा नहीं है और गुजरात मेरा घर है। बंगाल में मैं आया हूँ, जो पॉलिटिक्स पे है यहाँ पे मुझे सौंपा गया है, यहाँ का जो एमपी कैंडिडेट बना के यहाँ भेजा है, तो ये मेरा कर्मभूमि भी रहा है कलकत्ता। तो बंगाल मेरा कर्मभूमि है, गुजरात मेरा जन्मभूमि है। दोनों अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे लिए और मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे बंगाल ने भी बहुत कुछ दिया है, बड़ौदा ने भी बहुत कुछ दिया है, और इस देश ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं मानता हूँ कि मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और ये देश के लिए मैं अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मेरे लिए प्राउड की बात है, मेरे फैमिली के लिए प्राउड की बात है, और इस पूरे देश की, इस पूरे मुल्क के लिए प्राउड की बात है कि मैं अपने देश के लिए, अपने देश के ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स यहाँ पे मैंने जो ऊपर मिला मुझे, और यहाँ के सीएम ममता बनर्जी जो एकलौती महिला सीएम है जो पिछले 3 टर्म से यहाँ पर है, और बंगाल के लोगों के लिए काम कर रही है, और यहाँ पे उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया और बहुत डेवलपमेंट की काम भी काम किए है। मुझे जब ऑफर मिला तो मैंने ये सारी चीज़ें भी सर्च की, तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, और लोग का जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट में जाके बनूँ और उनके लिए काम लेके आऊँ और उनके लिए आसानी करूँ। मुर्शिदाबाद का खाना कैसा लगा आपको सबसे? देखिए, मुर्शिदाबाद का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बंगाल का ही खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मुर्शिदाबाद में लोग जो है ना, हर घर में बच्चे खाने का बहुत शौक है लोगों को, और मेरे ख्याल से यहाँ का जो खाना है, भात और माछ जो बेस्ट, वो यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग खाना। और यहाँ की क्वालिटी है और उनका टैलेंट है कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ लोकल खाना खाऊं, वहाँ का लोकल खाना खाऊं, वहाँ की जो लोकल डिशेज है उसे टेस्ट करूँ। यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली मच्छी। और यहाँ पे कई बेलडांगा या कौन सी जगह पे हम गए थे जहाँ पे कंट्री चिकन, यहाँ वहाँ पे रेजी नगर में, वहाँ पे कंट्री चिकन बहुत फेमस है। प्लस यहाँ पे जो वेजिटेबल्स बनता है, बनाने का स्टाइल है, करेला हो गया और दूसरा आलू भाजा तो और दाल, तो ये अच्छा टेस्टी खाना यहाँ पे बनाते हैं। और मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की मेहमान नवाजी है वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ खाना बहुत खिलाते और स्वीट बहुत खाते। स्वीट आप स्वीट पसंद करते हैं? नहीं, मैं बहुत कम पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का जो स्पेशली जो खाना मुझे पसंद आया, भात और फिश, ये पसंद आया। और जो यहाँ का कर्ड है, मिष्टी दही और खट्टा मीठा दही खाने के बाद, जो यहाँ का स्पेशल वो है कि हर खाने के बाद वो खट्टा मीठा दही खाते हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा, एक्चुअली
लोग आपका ओपोनेंट या आम जनता कुछ कह रहे हैं कि आप गुजरात से अब जितने के वो जिधर से चला जाएंगे या आपको एक भी साइन करने के लिए आपको कहाँ उन लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा उसको भी पता नहीं है। इसके लिए आपको क्या कहना है? साइन करने के लिए मगर अब ये सोचो एक इंसान और आदमी का बोल रहा है कि आप उधर से आएंगे तो इधर जीतने के बाद चले जाएंगे, तो उनको आप कैसे मिलेगा वो लोग काम करने के लिए से? देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ, और मुझे यहाँ से जाना तो पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली से घर पे भी जाना पड़ेगा, बड़ौदा भी जाना पड़ेगा, और बड़ौदा से बंगाल वापस आना पड़ेगा, बहरामपुर। तो मुझे पहले मेरी जिम्मेदारी थी, मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलने के बाद ट्रैवल भी बहुत होता था क्रिकेट की वजह से। उसके बाद मैं घर आता था, घर पे रहता था, घर की जिम्मेदारी निभाता था और फिर क्रिकेट खेलता था। तो दोनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से निभाई, फैमिली को अच्छे से हैंडल किया। अब मेरे पास एक और जिम्मेदारी आई है, बहरामपुर और बहरामपुर के लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो मुझे जिताएंगे, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करेंगे कि मैं उनके लिए काम करूँगा। तो ये 3 जिम्मेदारी और एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो मैं बड़ौदा वाली भी जिम्मेदारी निभाऊंगा मेरे घर की, मुझे बहरामपुर के घर वालों की भी जिम्मेदारी निभानी है, साथ साथ में यहाँ की जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन के दिल्ली भी जाना है। तो ये जिम्मेदारी मुझे पता है कि किस तरह से निभानी है, और मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा। और जब मुझे मौका मिलेगा मैं बहरामपुर में आता रहूँगा, और यहाँ के लोगों की जो भी तकलीफ़ें है, दिक्कतें हैं, उनको सुनूंगा भी। और मेरी यहाँ पर टीम भी रहेगी, यहाँ के जो मेरे साथी है वो भी रहेंगे। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो समझो यूसुफ पठानी है, क्योंकि जो मेरी सोच है वो मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग उनकी भी वही सोच है कि यहाँ के लोगों के लिए काम होना चाहिए, और यहाँ के लोगों के लिए जो अपग्रेडेशन है वो होनी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर नहीं हूँ तो भी मैं यहीं पे हूँ। तो मेरा यही रूल्स बताइए, सेकेंड ऑन बोल के अपने बिल्कुल ये मेरा दूसरा घर, और यहाँ पे तो लोगों ने मुझे फैमिली मेम्बर की तरह लिया है और बनाया है मुझे। तो फैमिली मेम्बर बनाया तो मेरी फर्ज है कि मैं भले कहीं पे भी चला जाऊँ, मेरी सोच और मेरा जो दिल है यहाँ पे ज़रूर रहेगा। हमने सभी आपका बचपन बारे में सुना, तो बचपन के बाद एजुकेशन कहाँ से आपने एजुकेशन किया है, और एजुकेशन के टाइप, हाँ, आपका सबसे पहला प्यार कौन था, किस चीज़? ये पढ़ा लाइब्रेरी क्या है? मिलेगा जो आपको ये बात। मेरे प्यार के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। अभी तक रखी मैंने जी तो हमने बड़ौदा में ही किया। और जैसा हमने कहा कि हम जब स्कूल में थे तो स्कूल से हमको छुट्टी भी मिलती थी खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए। तो हाफ स्कूल होता था, उसके बाद हमको प्रिंसिपल ने इजाज़त दी थी कि भाई, उन्होंने भी सपोर्ट किया, हमें स्कूल वालों ने भी सपोर्ट किया कि हम हाफ स्कूल हो जाए उसके बाद हम जा सकते प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम लोग सीधा ग्राउंड पे जाते थे। 12 बजे की स्कूल थी तो 3:30 या 4 बजे हम लोग को छुट्टी देते थे। 5:30 बजे शायद स्कूल छुट्टी थी, उतना भी मुझे याद भी नहीं है। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। तो हम लोग प्रैक्टिस जाते थे और स्कूल बड़ौदा से किया। और रही बात प्यार की, तो प्यार करने का टाइम मिला नहीं किसी और से, तो आई एम सॉरी। कोई लड़की से हम लोगों ने वो एज में प्यार नहीं किया, क्योंकि हम लोग बिजी इतने थे। सुबह स्कूल जाते थे, सुबह मदरसा जाते थे, मदरसे से आके स्कूल जाते थे, स्कूल से निकल के ग्राउंड पे, ग्राउंड से निकल के फिर दूसरे ग्राउंड पे और फिर घर पे। तो हमारे जो ये प्रोग्राम था कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक हम बस यही करते थे। या तो मदरसा जाते थे, स्कूल जाते थे और ग्राउंड पे जाते थे।
तो ये पूरा टाइम हमारा इसी बीच गुजरा है, तो उसके बीच में जो लव एंगल है वो सिर्फ क्रिकेट ही रहा है। বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ একটি ঐতিহাসিক হিস্টোরিক্যাল প্লেস এবং এখানে গোটা কান্ট্রি থেকে মানুষ আসেন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘুরতে। তো এই পর্যটন কেন্দ্রের প্রতি আপনার অনুভূতিটা যদি একটু বলেন। যেহেতু গীতা टूरिज्म यहाँ देखो, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, पुराने बिल्डिंग्स, बहुत अच्छे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और टूरिज़्म यहाँ पर आता है, और मैं चाहता हूँ कि वो और बढ़े यहाँ पर। यहाँ पे बहरामपुर टाउन में एक बहुत पुराना चर्च भी है, तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि रिनोवेट करके उसको अच्छा बेहतर बनाया जाए, और यहाँ पे टूरिज़्म वहाँ पे भी लाया जाए, और दूसरी जो भी पुरानी बिल्डिंग्स है उनको रिनोवेट किया जाए और वहाँ पे टूरिज़्म को और बढ़ाया जाए। प्लस यहाँ पे हज़ारद्वारी जो पैलेस है, मैंने सुना है, मैं इतने दिन में जा नहीं पाया हूँ, लेकिन उसको भी और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि यहाँ पे टूरिज़्म और बढ़ाया जाए। और आसपास के इलाकों में बहुत खूबसूरती है, मैंने इतने दिन में देखी है घुमाऊँ में, तो वो खूबसूरती को और निखार के उस खूबसूरती को लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि यहाँ पे टूरिज़्म भी बढ़े। तो ये काम भी मुझे करना है। मैं बता रहा था कि आप जितना रैली करके आए हैं आज तो लास्ट दिन अपने लोगों को बताया था कि आप रेगुलेशन लाए। अब मैं देखूँ कि आपका जहाँ घर है वहाँ उसको देखूँ तो आप मुझसे मतलब हाँ बांग्लादेश देखो, उसको देखो और बंगाल को देखो तो लगता है कि आपका वो दिन है और बंगाल रात है। ऐसा रेगुलेशन का फर्क है। बंगाल चुनाव उसको कैसे देख? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ दिन है तो यहाँ पे भी दिन ही है। वहाँ रात होती तो यहाँ पे भी रात ही होती है। देखिए, दिन वहाँ पे भी है, रात यहाँ पे भी है, रात वहाँ पे भी है, दोनों जगह एक जैसा है। बस ये है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी करना चाहिए चीज़ों को और उनको निखारना है, बस वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, खूबसूरती बहुत यहाँ पर है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है और जो कला है, कला तो यहाँ पे भी बहुत है, इंडस्ट्री वहाँ पे भी है। वहाँ पे आइडेंटिटी किया गया और उसके पीछे काम किया गया। बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में ये काम हुआ नहीं है, था एक टाइम पे, वो नीचे गया है। उस चीज़ को फिर उसी तरह छोड़ दिया गया। तो आप किसी भी चीज़ को अगर छोड़ देते हो तो वो कभी भी ऊपर नहीं जाती, वो नीचे ही जाती है। लेकिन अगर उसको पकड़ के रखे तो वो अपना एक मुकाम बना के रखती है, और उसको अगर सब मिल के उसके पीछे मेहनत करे तो उसको एक ऊंचाइयों पर लेके जाया जा सकता है। और मुर्शिदाबाद और बहरामपुर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आइडेंटिफाई करके हमको बढ़ाना है। जैसा मैं जब से आया हूँ मैं बहरामपुर में, तब से मैं ये बात करता आया हूँ कि यहाँ की जो जूट, सिल्क, थर्माकोल, यहाँ की कला, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। इनको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करना है और एक चैनल बनाना है ताकि उस चैनल पे अगर ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे हम, तो वो ग्रोथ करेगा। और जब ग्रोथ करेगा तो आपको चेंजेस दिखेंगे, बदलाव दिखेंगे, यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, और जो बाहर लोग जाके काम करते हैं तो वापस घर पे आएंगे और घर पे काम करेंगे। तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमने क्रिकेट खेला, बहुत सारे क्रिकेटर खेले, कई लड़के अच्छे थे लेकिन अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हुए, इसलिए नहीं खेल पाए। तो उसी तरह है कि आप जीवन में बहरामपुर के जो भी लोग हैं, आइडेंटिफाई करना है हमको चीज़ों को और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है ताकि उसको हम बेहतर तरीके से कर सकें। আপনি দেশের গর্ব এবং বর্তমানে যে জায়গাতে যে জেলাতে রয়েছেন অত্যন্ত একটি গর্বের জেলা। যখন ইউসুফ পাঠান ব্যাট করতে নামবে আমরা অধীর আগ্রহে টেলিভিশনের সামনে বসে থাকতাম। মুর্শিদাবাদের কোনায় কোনায় ঘরে ঘরে আগামীর প্রজন্ম, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যারা রয়েছে ইউসুফ পাঠানের মতো খেলোয়াড় হতে চাই, তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন একজন কিংবদন্তি হিসেবে? थोड़ा सा मेरे को ये समझा देंगे, समझ में आया। लेकिन आप हिंदुस्तान का प्राइड है और मुर्शिदाबाद भी बहुत अच्छा एक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इधर जितने भी आप जब बैट करते थे तो हम लोग इस शौक से देखते थे कि यूसुफ भाई आएंगे, बैट करेंगे और ये करेंगे और यार लेजेंड। सो मुर्शिदाबाद का हर बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहता है, स्पोर्ट्स में ये करना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे, उनके लिए आपका क्या सजेशन है, मैसेज है? उनके लिए सिर्फ मुर्शिदाबाद और बहरामपुर के बच्चों के लिए ये मैसेज नहीं दूंगा मैं
हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए मैसेज दूंगा मैं कि आप जो भी फील्ड में हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, टेनिस खेलते हो, या आप कला में इंटरेस्ट रखते हो, आपके जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, उन्हें आप चेस करें। और जब भी आप फ्री बैठे हो तो सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे, चाहे जो भी फील्ड हो, पढ़ाई है, खेल कूद है, कला है, सिंगिंग है, जो भी है, आप बस उसके लिए मेहनत करते रहिए और खूब दिल जान से उसके पीछे लगे रहिए, ताकि आप कभी भी ये फील नहीं कर सके या आपको कभी भी गिल्ट ना हो कि शायद मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद मैं खेल लेता या अच्छा सिंगर बन जाता या डॉक्टर बन जाता, वकील बन जाता, इंजीनियर बन जाता। तो हर बच्चे को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ड्रीम है उसको चेज़ करे, और उसको चेज़ करने के लिए और ड्रीम देखे और उनको पूरा करने के लिए हर मुमकिन जो कोशिश है वो करिए, ताकि आप जब पीछे देखें तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने जो बनना था मुझे, या जो सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए मैंने पूरी मेहनत की। मुझे इतनी चीज़ें अचीव हुई और इतनी नहीं हुई, लेकिन रिग्रेट कभी नहीं रहेगा आपको। तो यही मैं बोलूँगा।